हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अधिकतर स्टूडेंट्स के मन में एक ही सवाल चलता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप में के मन में ये सवाल होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सारे स्टूडेंट बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स कुछ ही स्टूडेंट के क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई में एकाग्रता है और कंटिन्यूटी है, निरंतरता वो अपने पढ़ाई में रखते हैं। क्या दोस्तों, आप भी अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी और एकाग्रता रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं, तो आपको ये सारे काम करने होंगे। आपको अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी भी लानी पड़ेगी और आपको निरंतरता भी और एकाग्रता भी अपनी पढ़ाई में रखनी पड़ेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपने 3 महीने उन टिप्स को अपना लिया और अपनी पढ़ाई को उनके अनुसार कर लिया, तो आपके सफलता सच में ही आपके पास खुद चल कर आएगी। फ्रेंड्स, सफलता के लिए मेरा पहला टिप्स है कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोस्तों, सुबह जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको जल्दी से याद हो जाता है और लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो इसलिए अगर हो सके तो सुबह जल्दी उठकर आपको पढ़ाई करने बैठ जाना है। और दोस्तों, इस एक और टिप्स है इसी में कि आप सुबह जब अपनी पढ़ाई करते हैं तो ऐसे सब्जेक्ट्स का चुनाव करें जो कोई आपको कठिन लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स उस समय आपका मन बहुत शांत होता है। तो उस समय आप कठिन सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से वो समझ में आएगा और आपको याद भी होगा। सफलता के लिए दूसरा टिप्स है कि हर दिन पढ़ाई का प्लान पहले से ही तैयार रखें। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जो भी अगले दिन पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका प्लान आपको पहले से ही बनाना पड़ेगा। एक दिन पहले आपको ये तैयारी कर लेनी है, जिससे कि आपको ये याद रहेगा कि आपने कल के लिए अपनी स्टडी के लिए प्लान बनाया है और आपको थोड़ी फ़िक्र भी रहेगी। इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को निरंतर कर सकते हैं। आप अगर एक दिन पहले आप अपनी पढ़ाई के लिए प्लान कर लेते हैं, तो आपको फ़िक्र रहती है कि कल के लिए मैंने अपनी पढ़ाई का प्लान बना लिया है। और फिर जब आप अगले दिन अगर आपका प्लान नहीं बना रहेगा, तो आप ना अपनी पढ़ाई के लिए टालम-टोल करते रहेंगे कि चलिए अभी रहने देते हैं, अगले दिन पढ़ लेंगे। और तीसरे टिप्स के रूप में आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको ज़्यादा मोबाइल चलाने से मना करती हूँ, लेकिन इसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ कि आप किसी भी जानकारी से अनभिज्ञ रह जाएँ। और वो जानकारी क्या है? वो जानकारी आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल हो, आपकी सफलता के लिए हेल्पफुल हो। तो आप मोबाइल का जो इस्तेमाल करेंगे, वो केवल अपनी स्टडी के लिए करेंगे। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं या फिर आपने कोई कोर्स परचेज़ किया है, तो उसके लिए मोबाइल का तो यूज़ आपको करना होगा, लेकिन केवल पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में निरंतरता रखें। दोस्तों, आपने सुना है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ द सक्सेस। तो ये बिल्कुल सच बात है कि अगर आप अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखते हैं और 3 महीने तक अगर आपने अपनी पढ़ाई में निरंतरता रख ली, कंसिस्टेंसी रख ली, तो आप सफल ज़रूर होंगे। सफलता आएगी और आपके कदम को चूमेगी। तो आपको कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। कई दोस्तों का सवाल होता है कि हम पढ़ाई में निरंतरता नहीं रख पाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर ये फीलिंग लानी पड़ेगी और ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे सफल होना है। और जब आप ये सोचकर चलेंगे कि आपको सफल होना है आने वाले 3 महीने में, तो फिर आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी भी आपकी बन जाएगी। तो इसलिए आप अपने अंदर एक निश्चय करें, मजबूत विल पावर को बनाएँ। के लिए 5वां पॉइंट है कि आप ब्रेक भी ज़रूर लें। पढ़ते समय आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। लगातार पढ़ने से दोस्तों हमारा दिमाग थक जाता है और हमारे दिमाग में
कई सारे विचार चलने लगते हैं। कई फिर हम जब लगातार पढ़ने बैठ जाते हैं, तो सही बात है कि हमारा पढ़ाई में मन ना लग कर के हमारे मन में फिर विचार दूसरे आने लगते हैं। इसलिए पढ़ाई से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अब वो ब्रेक आप कुछ खा सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, फिर म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ या फिर हल्की-सी नींद का नैप भी ले सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट टिप्स है सिलेबस और पेपर पैटर्न्स का अध्ययन करना। दोस्तों ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस है और आपके जो पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर हैं, वो आपकी स्टडी स्टडी में बहुत योगदान देते हैं। जब तक कि आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, तब तक आप समझ ही नहीं पाएँगे कि परीक्षा का क्या पैटर्न होने वाला है और उसमें क्या-क्या पूछे जाने वाला है। तो आपके विषयों के महत्वपूर्ण अंशों को समझने के लिए आपके पास सिलेबस भी होना चाहिए और पुराने पेपर्स भी आपके पास होने चाहिए। और फ्रेंड्स टाइम टेबल बनाते समय यह ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि किस विषय को कितना समय देना है। जब आप पहले से ही अपना प्लान तैयार रखते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या और कितना पढ़ना है। इसलिए टाइम टेबल को अपने विषयों के अकॉर्डिंग बनाएँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अगर 8 घंटा सो रहे हैं फ्रेंड्स, तो अपनी नींद को 6 घंटे की कर लें। 6 घंटे की नींद बहुत है। आप जब आप सक्सेस हो जाएँगे, तो आप सो लेना जितना आपको सोना है। लेकिन आपने सुना होगा कि जो भी सक्सेस इंसान होते हैं, वो कितना कम सोते हैं। तो इसलिए आपको तो कुछ अभी आप कुछ अचीव करने की राह में हैं, तो इसलिए आपको अपनी नींद कुछ कम करनी होगी दोस्तों। तो आप 6 घंटा भी सोकर अपना काम चला सकते हैं। इस तरह से जब आप अपनी पढ़ाई को करेंगे, ये पॉइंट्स अपनी लाइफ में अपनाएँगे, तो मेरा वादा है कि आप 3 महीने की इस पढ़ाई करके ही आप सफल होंगे। सक्सेस आपके पास चल कर आएगी।